Hello students, welcome to the Tapovan group of school. My name is Rajput Moni. We are going to standard 7 subject maths chapter number 12. Question number 1 12.2 का हम देख रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं. 13.1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है. क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सिंप्लीफाई द राइट द आंसर ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको राइट आंसर्स इसके लिखने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये आपके क्वेश्चंस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो सारी चीज़ें साथ में दी है. करना कैसे वो देख लेते हैं. पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करने हैं, ये जो आपको दिए हुए हैं. तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या. अगर आपको a⁻m इंटू a⁻n यानी कि दोनों के बेस सेम हो, बेस मतलब नीचे के नंबर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर की जितनी भी पावर है उसमें प्लस कर लेना है. अगर मेरे पास 2⁻3 है और 2⁻2 है, तो ये दोनों 2 तो सेम है, तो क्या करना है 2⁻3 + 2 एंड 2⁻5. समझ में आ रहा है. अब डिवाइड है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे. अगर दोनों के बेस सेम है, बीच में डिवाइड की साइन है, तो आप क्या कर दोगे, उसमें से माइनस करोगे. जो भी दोनों पावर उसको आपस में माइनस कर दोगे. 2⁻5 - 2 अगर डिवाइड है तो. अब यही सम का इसको हमें फॉलो करके हमें सम करना है. तो स्टार्ट करते हैं सम. क्वेश्चन नंबर 1 3² इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻8. यहाँ पे देखिए नीचे के तीनों नंबर सेम है, तो क्या करोगे 3⁻2 + 4 + 8. तो कितना होगा, प्लस कीजिए. 2 + 4 6, 6 + 8 14. तो कितना होगा आंसर 3⁻14. आपका आंसर कितना आया 3⁻14. क्यों किया, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला फॉलो किया है. डन. अब डिवाइड की बात करते हैं. डिवाइड में हमें क्या करना है, अगर दोनों सेम हो तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. तो 6⁻15 - 10. 15 में से 10 कर तो कितने बचेंगे, 6⁻5. आंसर कितना आया 6⁻5. सेम a³ एंड इंटू a². दोनों बेस सेम है, तो क्या करोगे प्लस. तो 3 + 2 यानी कितना हो गया a⁻5. 3 + 2 कितना होता है 5. सेम यहाँ पर x और +2 दिया, तो दोनों को प्लस करना ही है हमें, तो x + 2 हो जाएगा आंसर. डन. तो इस तरह से आपको सम को फॉलो करना है और लिखना है. अब यहाँ पर एक कुछ न्यू है, 5 का स्क्वायर है, इंटू ब्रैकेट 3 भी है, तो 2 3 है. अब इसमें एक नया फॉर्मूला ऐड होगा. अगर ऐसा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 5⁻3. अब कीजिए माइनस. 6 में से 3 गए तो कितना आंसर आएगा 3. यानी आंसर कितना आएगा 5⁻3. 2⁻5 5⁻5. अब यहाँ पे भी एक नया फॉर्मूला है. अब ऊपर की पावर सेम है, दोनों में m है, नीचे का बेस जो है वो अलग है, तो हमें क्या करना है, ये सेम है, ये अलग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें पावर सेम ही लिख देना है. जो कॉपी था वही कर देना है. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए. 2 5 = 10. ये तो सेम ही ऊपर रहेगा, तो 10⁻5. ओके. 7 नंबर यहाँ पे भी सेम, नीचे का आपका अलग हो गया है, ऊपर पावर सेम है, तो a इंटू बी और ब्रैकेट में ऊपर क्या होगा 4, यानी ab⁻4 यानी a⁻4 b⁻4. ये आपका आंसर होगा. 9 नंबर 2⁻20 डिवाइड बाय 2⁻15 मल्टीप्लीकेशन 2⁻3. तो 20 - 15 इंटू 2⁻3. 20 में से 15 गए तो 5 इंटू 2⁻3. तो 5 + 3 कितने होते हैं 8, यानी 2⁻8. आपका आंसर कितना आया 2⁻8. 10 नंबर डिवाइड है 8⁻10, तो यानी t में से -2 करोगे. क्यों, क्योंकि डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. डन. तो आपको इस तरह से सॉल्व करते हैं और आंसर्स लिखने हैं. अब ये हमें सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन भी है, पावर्स भी है, सब कुछ मिक्स में है, और इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं. टोटल 12 सम है. कुछ आप करोगे, कुछ हम करेंगे, होमवर्क में होगा कुछ. तो स्टार्ट सम. फर्स्ट 2³. ठीक है, 2 का क्यूब है, 3⁻4 है, 4 है, नीचे 3 इंटू 32 है. तो यहाँ पर सबसे पहले 2³ 3⁻4 4 है ना, उसका हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर.
2 2 ज़ा 4 होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 32 को 2 रेज़ टू 5, अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32। अब 3 + 2 कितने होते हैं, प्लस कर लेते हैं क्योंकि सेम है बेस, इंटू 3 रेज़ टू 4 एंड 3 इंटू 2 रेज़ टू 5, ठीक है, 2 रेज़ टू 5। तो अब 3 + 2 5, 3 रेज़ टू 4, 3 इंटू 2 रेज़ टू 5। अब ये ऊपर जाएंगे, डिवाइड में ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करना है। सो स्टार्ट करते हैं माइनस, एंड 2 रेज़ टू 5 माइनस 5, ये 5 ऊपर का तो माइनस, इंटू 3 रेज़ टू 4, यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 माइनस कीजिए, एंड 2 रेज़ टू 0, 3 रेज़ टू 3, इसका आंसर क्या हो गया 1। 2 रेज़ टू 0, जब भी किसी की पावर 0 होगी तो उसका नंबर क्या आंसर आएगा 1। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो 27 1 ज़ा 27 भी लिख सकते हो, या फिर 3 का क्यूब भी आप लिख सकते हो, दोनों आंसर्स आपके राइट होंगे। देन अब सेकेंड नंबर करते हैं आगे। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है ये रहा। अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 5 2 ज़ा 6 थ्रू 2 एंड 5 रेज़ टू 4, डिवाइड में 5 रेज़ टू 7, डिवाइड है मैंने नीचे ले लिया। 2 3 ज़ा 6 + 4, तो 6 + 4 कितने होते हैं 10 एंड 5 रेज़ टू 7, तो 6 + 4 कर दीजिए 10, नीचे 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 5 रेज़ टू 3, कितने बचेंगे आपके आंसर्स 5 रेज़ टू 3, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, 25 क्यूब डिवाइड बाय 5 रेज़ टू 3, तो 25 का जो क्यूब है उसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। थर्ड नंबर, तो 25 का क्यूब मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 4, ये हमने 25 का किया था यानी 5 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 4 आपको दिया हुआ है बाहर की साइड, वो यानी 2 4 ज़ा 8 यानी 5 रेज़ टू 8 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू 3, तो कीजिए 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5 रेज़ टू 5, आपका आंसर कितना आएगा 5 रेज़ टू 5, ठीक है। फोर्थ नंबर, यहाँ पे आपको क्या दिया है 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज़ टू 8, नीचे कितना है 21 इंटू 11 रेज़ टू 3, ये 21 का हम क्या करेंगे 3 7 ज़ा हो गया डिवाइड, तो इस तरह से करना है, यानी 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 रेज़ टू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 11 का क्यूब। अब माइनस कीजिए, 3 में से 1 गए तो 0, 7 का स्क्वायर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, 11 रेज़ टू 8 है उसमें से 3 गए तो कितने बचेंगे, यानी 1 में से 1 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1, 11 में 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके 5, यानी आंसर कितना आएगा 1 इंटू 7 रेज़ टू 1 11 रेज़ टू 5, यानी आपका आंसर हो गया 7 इंटू 11 रेज़ टू 5, ये आपका आंसर है। 5 नंबर सेम 3 रेज़ टू 7 है, नीचे 3 रेज़ टू 4 इंटू 3 रेज़ टू 3, तो प्लस कर लीजिए, दोनों का बेस सेम है तो 4 + 3 कितना होगा 7, ऊपर भी 3 रेज़ टू 7 इंटू 3 रेज़ टू 7, अब 7 में से 7 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 0, यानी आंसर आएगा 3 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना आया आपका 1। अब यहाँ पर आपको दिया है 2 रेज़ टू 0 इंटू 3 रेज़ टू 0, 4 इंटू 0 कितना होगा 1 + 1 + 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, डन। अब यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन है पर बीच में साइन किसकी है मल्टीप्लिकेशन की है, तो 2 रेज़ टू 1 का 2 रेज़ टू 0 का आंसर क्या होगा 1, 3 रेज़ टू 0 का आंसर क्या होगा 1 एंड 4 रेज़ टू 0 का आंसर क्या होगा 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, आपका आंसर कितना आया 1। 7 नंबर 3 रेज़ टू 0 + 2 रेज़ टू 0 यानी 1 + 1 इंटू 5 रेज़ टू 0 का आंसर कितना होगा 1, तो 1 + 1 2 इंटू 1 यानी 2 1 ज़ा 2, आपका आंसर कितना आया इसका 2। तो आपको इस तरह से सम सॉल्व करने और आंसर्स लिखने हैं। 2 रेज़ टू 8 एंड 8 रेज़ टू 5, नीचे है 4 रेज़ टू 3 एंड 8 रेज़ टू
क्यूब, राइट। तो यहाँ पे 2 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर इंटू 3 a रेज टू 5 इंटू a रेज टू 3 यानी 2 रेज टू 8 इंटू a रेज टू 5, नीचे क्या होगा 2 3 जा 6 इंटू a क्यूब। तो यहाँ पे ये जाएगा डिवाइड में, तो माइनस कीजिए, 8 में से 6 गए और 5 में से 3 गए, तो कितना आंसर आएगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू a रेज टू स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। उसके बाद क्या है, a रेज टू 5 अपॉन a रेज टू क्यूब इंटू a रेज टू 8। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, a का स्क्वायर इंटू a रेज टू 8। दोनों का प्लस कीजिए, बेस सेम है, तो स्क्वायर प्लस 8 कितना हो गया, a रेज टू 10। ठीक है, इसी तरह से आपको 11 और 12 खुद से करना है। इसके बाद का क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है, राइट। तो 10 इंटू 10 रेज टू 11 कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 का 11 पावर, राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम हो नहीं रही है, LHS नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स वैल्यू। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो दोनों वैल्यू सेम है नहीं, क्योंकि ग्रेटर ये आएगा 25 का, तो क्या होगा, ये भी वैल्यू जो आपको दी है वो क्या है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट बी। सेम 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 रेज टू 5, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 6 48 आपका जो भी आंसर आ रहा है, और यहाँ पर करने में कितना आंसर आ रहा है 72। तो ये भी आंसर आपका क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। अब 4 नंबर में 3 रेज टू 0, यानी यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा और 1000 की पावर भी 0 है, तो यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये जो सम्स दिया है ना, ये आप खुद करोगे, कैसे करना है, मैंने आपको दिखाया था 108 का आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है डिवाइड कर करके, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया और आप खुद करोगे ये सारे, ठीक है, और फिर ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 108 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 192 का क्या होगा 2 रेज टू 6 इंटू 3। अब इनको प्लस कर लीजिए, तो 2 + 6 8 और 3 का क्या होगा 3 + 1 4, डन। सेकंड 270 का भी सेम आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या आ रहा है 2 रेज टू 1 3 का क्यूब एंड 5। यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट 270 का इसी तरह से फाइंड आउट करके वैल्यू ढूंढनी है। 2 से करोगे, ठीक है, 3 से होगा 3 4 जा 12 3 5 जा 15, फिर से 3 से होगा 3 1 जा 3 5 जा, फिर से 3 से 5 एंड 5 1 जा 5। तो ये जो वैल्यू आपको यहीं से मिल गई है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं है। सेम 729 का भी आपको फाइंड आउट करना है, 64 का, तो 3 रेज टू 6 एंड 2 रेज टू 6 आएगा, अलग अलग फाइंड आउट करोगे आप दोनों का। एंड 768 का भी आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आया आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 7 रेज टू 3, नीचे क्या है 8 रेज टू 3 है ना, तो उसका हम क्या कर देंगे 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7, 2 5 जा 10 इंटू 7 क्यूब 2 रेज टू 9 इंटू 7, ये आ गया आपका, राइट। तो इस तरह से आप करोगे, फिर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कीजिए यहाँ से 2 रेज टू 10 में से 9 गए इंटू 7 रेज टू 3 में से 1 गए, तो कितना होगा 1 इंटू 7 रेज टू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो 2 का 2 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 2 जा 98 25 इंटू 5 स्क्वायर t रेज टू 8 अपॉन 10 रेज टू 3 इंटू t रेज टू 4। सेम 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू t रेज टू 8, 10 का क्या होगा 2 5 यानी 2 का भी क्यूब 5 का भी क्यूब t रेज टू 4। अब माइनस कीजिए, इसी तरह से आपको करना है, 5 रेज टू 4 हो गया आपका इंटू t रेज टू 8, 2 का क्यूब 5 का क्यूब एंड t रेज टू 8। 5 में से 4 में से 3 गए तो
8 में से 4 गए तो ये 4 है, और बचा क्या नीचे 2 का क्यूब, तो यहाँ पे बचेंगे 5 इंटू टी रेज टू 4, नीचे क्या आएगा 2 क्यूब, यानी कि 5t4 डिवाइड बाय 8, ये आपका आंसर आएगा। डन। तो आपको इसी तरह से फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये थर्ड वन लास्ट वन देख लेते हैं। 3 का क्यूब 3 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 25 अपॉन 5 रेज टू 7, और 6 का क्या कर देंगे हम, 6 की जगह पे 2 3 ज़ा 6, और उसकी पावर हम क्या करेंगे 5। डन, ये रहा हो गया। तो यहाँ पे आपने 10 का भी किया है, तो 3 रेज टू 5 2 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 5, 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 7 हो जाएंगे। 3 रेज टू 5 2 रेज टू 5 एंड 5 प्लस 2 7, यहाँ पे भी सब सॉल्व हो गए। अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं, 5 में से 7 में से 7 गए तो सॉरी 3 में से 5 में से 5 गए, इनटू 2 में से 5 में से 5 माइनस कीजिए, एंड 5 रेज टू 7 में से 7 माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0। तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो फिनिश हो गई है, और आपको ये नोट में क्या करना है, कॉपी करना है और आंसर सारे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म हुआ एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में आके की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।